तनोतना सदाशिवम। विदेशी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्र विखंडन के कार्य में जी जान से लगे भीम यानी लोग ये सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं कि भाई जितने भी वेद पुराण सनातन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब भगवान बुद्ध के बाद लिखे गए। भगवान बुद्ध से पहले हिंदू संस्कृति नहीं थी। तो इन्हें राष्ट्र विरोधी क्यों कहना चाहिए? क्योंकि एक लंबे समय से आज़ादी के बाद भारत में एक नैरेटिव सेट किया गया कि भाई जो दलित वर्ग है वो मूल निवासी है, आर्य बाहर से आए, और इस देश में जो कुछ भी था हमारा था, और इन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा करके, हमारा शोषण करके, हमारा दमन करके हम लोगों पर शासन किया। तो चूँकि गोस्वामी जी ने एक बात कही है रामचरितमानस में, भगवान शिव के मुँह से कहलवाई है सती के संदर्भ में कि सबसे अधिक जाति अपमाना। तो देश को तोड़ने के लिए दलित समाज को धनुष बनाया गया, भगवान बुद्ध को बनाया गया तीर, और बस युद्ध चालू है। लेकिन भगवान बुद्ध तो संन्यास धर्मा थे, तो भगवान बुद्ध के तीर की नोक में वो तीखापन कहाँ से लाते जो लोगों के सर काट लेता। तो आज हम सिर्फ इतनी सी बात पर चर्चा करेंगे कि भाई अवतारी पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संदर्भ में कि भाई वेद पुराण इतिहास ये सब बुद्ध के बाद लिखे गए या बुद्ध से पहले थे, तो बाबा साहब का इस पर क्या विचार था, बौद्ध ग्रंथों का इस पर क्या विचार है। तो जो सनातन समीक्षा वाले हमारे बंधु बेचारे टेक्स्ट देते देते मरे जा रहे हैं पिछले एक साल से कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता, वो खैबर दर्रा, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मूर्खों के सामने इस तरह के तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई हम उन्हीं के बाप का कथन उनके सामने रख देते हैं, बात खत्म हो गई। अब अगर उन्हें लगता हो कि बाबा साहब बेवकूफ़ थे तो बस बात खत्म हो गई, फिर तो ये भीमयान का झगड़े खत्म। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने ग्रंथ भगवान बुद्ध और उसका धम्म में सिद्धार्थ की बचपन और शिक्षा के बारे में लिखते हैं कि जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, एक बात बहुत ध्यान रखना, उन्होंने अपने वर्ण और जाति के आधार पर जो भाषा होनी चाहिए वही भाषा प्रयोग की है। कहीं पर भी आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेखन में सभ्य और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं मिलेगा। जिन्हें उन्होंने भगवान कहकर प्रस्तुत किया, उन भगवान के लिए भी उन्होंने हमेशा एक वचनांत क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, तो इस तरह की भाषा कम से कम किसी द्विज में, किसी ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में आप नहीं पाएंगे। और यही भाषा का परिमार्जन होता है कि भाई भाषा के द्वारा पता लगता है कि व्यक्ति का वास्तविक स्तर क्या है। तो वो लिखते हैं कि जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने सुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। सुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वो मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान रखकर वह चला गया। मतलब ये कि उसे लगता था कि भाई मंदिर सब बेकार की चीज़ है। इस भाव से वो व्यंग्यात्मक रूप में मुस्कुराया, लेकिन ध्यान रखना, शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान रखकर वो चला गया। भगवान बुद्ध रीतियों का और परंपराओं का सम्मान करते हैं, भले ही वो रीतियाँ और परंपराएं उनको स्वयं स्वीकार ना हो, लेकिन रीतियों का और परंपराओं का सम्मान करना ये भगवान बुद्ध की प्रवृत्ति में है। ये बाबा साहब भीमराव लिखते हैं। और स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन्हें भगवान माना, जिनके अंदर अपनी पारंपरिक रीतियों और रिवाजों का सम्मान करने का इतना भाव था कि ना चाहते हुए भी विवाह किया, ना चाहते हुए शाक्य संघ में दीक्षित हुए, ना चाहते हुए भी छात्र धर्म की दीक्षा ली, ना चाहते हुए भी एक पुत्र उत्पन्न किया।
ना चाहते हुए भी क्यों किया? क्योंकि वो रीति रिवाजों का सम्मान करते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके जितने चेले चपाटे हैं, इनके लिए रीतियों का, रिवाजों का कोई मूल्य नहीं है। वो सब अंधविश्वास है, रूढ़ता है, जंगलीपन है। तो कैसे कहें कि भगवान बुद्ध में और भीमयानियों में कुछ तो कॉमन होता? ये बात हमारे दलित समुदाय के भाइयों की समझ में आएगी कभी? तो 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। 8 वर्ष में बालक को शिक्षा दी जाएगी, यह वैदिक सिद्धांत था। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए, छोटा बड़ा लिखाने वाले। 8 ब्राह्मण वो उसके पहले आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, कि वो जानते क्या थे? बेसिकली तो वो भविष्यवक्ता ही थे। भाई 8 ब्राह्मण स्वप्न शास्त्र विशारद थे। तो स्वप्न शास्त्र विशारद का मतलब ये कि सब ज्योतिषी थे। तो जो गणित छोटा बड़ा से लेकर और गणित की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा थी, वो सारी जब वो दे चुके, तो फिर उच्च शिक्षा के लिए भगवान को दूसरे आचार्य की जरूरत पड़ी। उच्च शिक्षा क्या है पहले ये समझ लीजिए। तब शुद्धोधन ने उदिच देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद, वेदांग और उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्र को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। यह उसका दूसरा आचार्य था। प्रारंभिक शिक्षा तो दी अष्ट ब्राह्मणों ने। ज्योतिष के रूप में ही गणित पढ़ाई जाती थी, तो प्रारंभिक शिक्षा तो उन 8 ब्राह्मणों ने दी। और जब उच्च शिक्षा का नंबर आया, तो उच्च शिक्षा का मतलब था विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषद आदि। और इसके जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे सब्बमित्र, उनके द्वारा भगवान बुद्ध को ये शिक्षा दी जाने लगी। मतलब ये कि भगवान बुद्ध ने स्वयं वेद, पुराण, इतिहास, न्याय, वैयाकरण, ज्योतिष, ये सारी शिक्षा ली। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वीकार है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चेले चपाटे कुकुरा लाप में लगे रहते हैं। वेद जो है भगवान बुद्ध के बाद लिखे गए। अरे तो भाई ये वाले बुद्ध दूसरे हैं, और जिन बुद्ध की बात आजकल के भीमयानी कर रहे हैं, ये कल के लौंडे, ये भगवान बुद्ध कोई दूसरे हैं क्या? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाषा शास्त्र के संदर्भ में, क्योंकि बाबा साहब ने ये नहीं बताया कि भाषाएं कितनी। अगर ये जानना है कि कितनी भाषाएं भगवान बुद्ध पढ़ते थे, कितनी भाषाओं का ज्ञान भगवान बुद्ध को कराया गया, तो 64 भाषाओं का ज्ञान भगवान बुद्ध को कराया गया। थोड़ा सा निगाह डालिए, ललित बिस्तर, ये शांति भिक्षु शास्त्री जी का लिखा अनुवाद किया हुआ ग्रंथ है। क्योंकि ये यशवान बंधु लोग इस बात पर भी खूब कूदते हैं, पाली वाला लाओ, ये वाला लाओ, वो लाओ। तो मैं बता दूं, ये ललित बिस्तर का जो अनुवाद है, ये शांति भिक्षु शास्त्री जी का किया हुआ है, जिन्होंने 13 वर्ष श्रीलंका के विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए, और उसके बाद बौद्ध साहित्य सारा इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब ये अलग बात है कि भाई ये यूट्यूबर भीमयानी शांति भिक्षु शास्त्री से ज़्यादा विद्वान हैं, या फिर ये शांति भिक्षु शास्त्री से बड़े बौद्ध हैं। तो ये विचार तो हमारे उस दलित समाज को करना चाहिए जो इन मूर्खों के पीछे लगकर जो है अपना कर्म धर्म, अपनी सभ्यता संस्कृति, अपनी परंपराओं को लात मारकर इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। जबकि भगवान बुद्ध स्वयं परंपरा का पालन करते हुए, ना चाहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है। ये बाबा साहब स्वयं स्वीकार करते हैं। तो 64 लिपियाँ कौन सी थी, इसके लिए तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। इस स्क्रीनशॉट से आप 64 भाषाओं को, 64 लिपियों को देखकर ये समझ लीजिए कि भाई भगवान बुद्ध, इन भाषाओं का ज्ञान उन्हें लिपशाला में कराया गया, गुरुकुलवास में कराया गया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भगवान बुद्ध वेद, वेदांग, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष आदि में पारंगत थे, और ये उन्होंने अपने आचार्यों से पढ़ा। उसके बाद 64 भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनमें से कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो आज जानकारी में हैं, प्रचलन में हैं? क्या ये जो 64 भाषाएं लिखी गई हैं, ये ब्राह्मणवाद ने ललित बिस्तर में डाल दी, या फिर
विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भगवान बुद्ध ने लिया जो अंबेडकर ने लिखा। तो क्या अंबेडकर की किताब में भी किसी मनवादी ने ये भाषा लिपि वाला शब्द डाल दिया? और यदि नहीं तो वेद, वेदांग, पुराण, व्याकरण, इतिहास, धर्मशास्त्र और विभिन्न लिपियां ये भगवान बुद्ध के बाद पैदा हुई और भगवान बुद्ध ने पढ़ पहले ली। अरे भाई, जो दलित भाई बंधु चाहे वो शिक्षित हैं और चाहे अशिक्षित हैं, विवेकवान तो हैं ना, उन्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि मैं जितने भी प्रमाण दे रहा हूँ ये ग्रंथों के दे रहा हूँ, और इन प्रमाणों को ले जाकर अपने किसी भीम यानी उद्धारकर्ता के पास ले जाकर उनसे ही वो पूछ तो सकते हैं कि भाई ये प्रमाण ठीक हैं कि गलत हैं। वो इन प्रमाणों के संदर्भ में कोई आर्गूमेंट तो दें, कोई तर्क तो दें। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी इस तरह की बात लेकर आप अपने उद्धारकों के पास जाएंगे तो वो तुरंत एक ही बात कहेंगे कि ये ब्राह्मण लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग तुम्हें मोड़ रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग तुम्हें घुमा रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, वही ठीक है जो हम कहते हैं। और तब तुम्हें ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि ये ना ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना अज्ञानी है। ये दरअसल राष्ट्र विखंडक लोग हैं। ये सब चाइना से प्रमोटेड हैं, ये सब ब्रिटेन से प्रमोटेड हैं। बुद्धिज्म शब्द, बुद्धिस्ट शब्द किसी हिंदी शब्द को उसका शब्द है? अरे भाई, ये चाइनीज शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है। एक भी भीम यानी भगवान बुद्ध के सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करता, एक भी भीम यानी भगवान के सद्धर्म को स्वीकार नहीं करता, एक भी भीम यानी भगवान बुद्ध के संन्यास धर्म को स्वीकार नहीं करता, एक भी भीम यानी भगवान बुद्ध के आर्य धर्म को स्वीकार नहीं करता, और भगवान बुद्ध के नाम पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा। तो क्या आपको इन राष्ट्र विखंडक तत्वों के साथ खड़े होना है, अथवा आप भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं? यदि भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं तो ऐसे छद्म बौद्धों से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी। आप भी अनजाने ही राष्ट्र विखंडन के कारक बन जाएंगे। फिर आप अपनी पीढ़ियों को एक कलंक देकर चले जाएंगे ऐसे छद्म लोगों के चक्कर में। तनोतना सदाशिव।